हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो रहस्यों से भरा है। विज्ञान ने हमारे आसपास की दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझने में हमारी मदद की है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम नहीं जानते और न ही विज्ञान के पास इन सवालों का कोई जवाब है। आज के वीडियो में हम उन्हीं अनसुलझे रहस्यों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। पहला सवाल है कॉन्शियसनेस यानी चेतना। चेतना का निर्माण कैसे हुआ? विज्ञान चेतना को मस्तिष्क का भाग मानता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं चेतना हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन से उत्पन्न होती है, तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि चेतना एक अलग तरह का पदार्थ है जो ब्रेन में ही मौजूद है। साइंस कहता है चेतना एक ऐसा गुण है जो हमें महसूस यानी फील करने में सक्षम बनाता है। हम जीवित हैं, आसपास की दुनिया को अनुभव कर सकते हैं, अपने इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं, सोच सकते हैं, यह हम सब जानते हैं। पर चेतना का स्रोत एग्जैक्ट कहाँ है ये किसी को नहीं पता। चेतना कैसे उत्पन्न होती है, कैसे काम करती है, विज्ञान को नहीं पता। इंसान का मस्तिष्क यानी ज्ञात ब्रह्मांड का सबसे जटिल कॉम्प्लिकेटेड ढांचा। साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की है। मानव मस्तिष्क को समझने के लिए एमआरआई, ब्रेन स्कैन, एक्सरे ऐसे दर्जनों मशीन्स इन्वेंट हुए हैं। अरबों रुपयों का रिसर्च हुआ है, फिर भी इंसान आज तक ब्रेन को 1% ही समझ पाया है। चेतना के बारे में सबसे अहम सवाल यह है, अगर हमारी बॉडी और मस्तिष्क फिजिकल मैटर से बनी है, तो उस ब्रेन के प्रोसेसिंग को चेतना का अनुभव कैसे हो सकता है? हमारा मस्तिष्क जड़ पदार्थ से बना हुआ है, तो इसमें चेतना का निर्माण कैसे हो सकता है? कुछ साइंटिस्ट क्वांटम सिद्धांतों की खोज कर रहे हैं, जिसमें उनका मानना है कि चेतना किसी तरह से ब्रह्मांड के मौलिक ढांचे से जुड़ी है। कुल मिलाके आज साइंस ने कितनी भी प्रोग्रेस की हो, लेकिन कॉन्शियसनेस यानी चेतना के संबंध में साइंस का ज्ञान बहुत ही अल्प है। दूसरा सवाल है ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हजारों सालों से यह सवाल साइंटिस्ट एवं दार्शनिकों को परेशान कर रहा है कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और ब्रह्मांड के होने का उद्देश्य क्या है। स्टीफन हॉकिंस जैसे साइंटिस्ट मानते हैं ब्रह्मांड के होने का कोई उद्देश्य नहीं है, यह सिर्फ एक संयोग है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और करोड़ों वर्षों के इवोल्यूशन के बाद सजीवों का निर्माण हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई है बिग बैंग थ्योरी, जिसके तहत वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण एक अत्यधिक घने और गर्म बिंदु से हुआ। लगभग 13 अरब साल पहले इस घने और गर्म बिंदु का विस्फोट हुआ। धीरे धीरे यह गर्म बिंदु फैलता गया, जिससे तारों, ग्रहों और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ और आज भी ये ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। ब्रह्मांड इतना फैला है, अगर हम लाइट के स्पीड से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ट्रैवल करें, जो कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉसिबल है, अगर फिर भी हम मान ले कि भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित होती है और हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर पाते हैं, तो फिर भी यूनिवर्स के एक पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 45 अरब लाइट ईयर्स लग जाएंगे। यहाँ डिस्टेंस नापने का यूनिट मीटर या माइल नहीं है, बल्कि लाइट के स्पीड से एक साल में जितना ट्रैवल करेंगे उसे 1 लाइट ईयर्स डिस्टेंस कहा जाता है। ऐसे 45 अरब लाइट ईयर्स लग जाएंगे, तब जाकर हम एंड तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड तेजी से एक्सपांड भी हो रहा है। जब तक हम दूसरे छोर पे पहुंचेंगे, ब्रह्मांड का एंड पॉइंट और आगे दिखाई देगा और हम एंड पॉइंट तक कभी पहुंच ही ना पाएंगे। ब्रह्मांड का ना तो आदि पॉइंट है ना एंड पॉइंट। बिग बैंग की बात की जाए तो इस थ्योरी में भी काफी त्रुटि है, काफी लिमिटेशन है। जैसे अगर ब्रह्मांड का निर्माण एक गर्म बिंदु के विस्फोट से हुआ, तो उस गर्म बिंदु के पहले क्या था? ये ब्रह्मांड सिर्फ एम्प्टी स्पेस क्यों नहीं है? कुल मिला के थ्योरी कुछ भी हो, मगर ब्रह्मांड क्यों है और हमारे होने का मतलब क्या है, यह भी एक रहस्य ही है, जिसका साइंस के पास कोई ठोस जवाब नहीं। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई? यह आज तक का सबसे जटिल प्रश्न साइंस ने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन थ्योरी के सिवा कोई भी ठोस नतीजे पर साइंस नहीं पहुंच सका। मोस्टली एक्सेप्टेड बिग बैंग थ्योरी के तहत एक शक्तिशाली विस्फोट ने ब्रह्मांड को जन्म दिया और साथ में उसमें मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा का जन्म भी हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा होता गया और एटम्स का एक प्रकार का सूप बन गया। इस एटम्स में से कुछ एटम्स ने साथ मिलकर अधिक जटिल मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया, जैसे कि पानी और अमाइनो एसिड, जो जीवन के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि जीवन आरएनए से शुरू हुआ। आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हर एक वायरस, बैक्टीरिया, पेड़ पौधों और हर एक सजीव के सेल में पाया जाता है। यह आरएनए ही डीएनए के लिए जेनेटिक कोड कैरी करता है। पर सवाल यह है, आखिर नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग मटेरियल कैसे बन सकता है? निर्जीव मटेरियल से सजीव मटेरियल कैसे बन पाया? खोज बरसों से
चालू है, लेकिन कुछ ठोस उत्तर अभी तो विज्ञान के पास नहीं है। तो यह थे वह अनसुलझे रहस्य जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं। ऐसे ही इंफोटेनमेंट के लिए और अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज लॉन्चर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।